क्या है जीवन, क्या है खोज? तो मैं इसे अपने शब्दों में ऐसे कहूँगा कि धुंध के लिफाफे में लिपटा खत है जिंदगी, किसी गुमनाम पते का सफर है जिंदगी। चलो तो सफर है, ठहरो तो मंजिल, इसी मिडवे पर चाय की चुस्की का स्वाद है जिंदगी। अपने ही नाम लिखे किसी गुमनाम खत का पता तलाशते, एक डाकिये का सा काम है जिंदगी। हमें अपनी ही खोज है, लेकिन सब कुछ धुंधला धुंधला है जीवन में, कुछ साफ नहीं है। वो पता भी हमें नहीं पता कि हमें एक खत कहाँ डालना है, उसका पता भी नहीं हमें मालूम। लेकिन जब हम ठहरते हैं इस यात्रा में, जहाँ ठहराव होता है किसी मिडवे पर, जब हम चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं, तो वहाँ भी हमें जिंदगी थोड़ी मिलती है उस ठहराव में, और फिर हम अपने सफर पे चल देते हैं, तो फिर जिंदगी खो जाती है। अपने ही नाम लिखे किसी खत का पता तलाशते, हमें खुद का ही होश नहीं है, हमें खुद का ही अता पता नहीं है। जीवन है स्वयं की खोज, शाश्वत की खोज, सनातन की खोज। मन है नश्वर, भौतिक जगत है नश्वर। हालांकि शाश्वत लगता है, या इसे शाश्वत बनाए रखने का बहुत पुरजोर प्रयास हो रहा है, लेकिन हर वो चीज जो बनती है वो एक दिन मिटती भी है। हर वो शख्स जो जन्मा है वो एक दिन मरेगा, ये सत्य है। लेकिन इस यात्रा में कुछ ऐसा भी है, ना तो उसका जन्म होता है तो उसकी मृत्यु भी कैसे होगी। उसी की खोज का नाम है जीवन, स्वयं की खोज, आत्म साक्षात्कार। जीवन हमें इसीलिए ही मिला है। भौतिक प्रतिस्पर्धा में या भौतिक जगत में हम खो जाते हैं। चलो तो सफर है, कभी ना खत्म होने वाली राहें हैं, और जीवन तो एक निश्चित पीरियड के लिए आपको मिला है, हमें मिला है। तो इस सनातन की खोज का नाम ही जीवन है, शाश्वत की खोज का नाम ही जीवन है, उस अमृत की खोज का नाम ही जीवन है। सारा सनातन धर्म के सारे ऋषि मुनि, शास्त्रा, सारे वेद पुराण उपनिषद, उन सब का सार एक ही है कि तुम उसे खोज लो जो कभी नहीं मिटता, जिसका स्वाद है रसो वैसे, वो रसपूर्ण है, वो आनंदित कर देने वाला है। तुम इस भौतिक जगत के प्लास्टिक के फूलों में मत उलझो। ये शाश्वत दिखते तो है, लेकिन इनमें खुशबू नहीं है, इनमें अमृत नहीं है। ये अमृत दिखाई तो पड़ते हैं प्लास्टिक के फूल या भौतिक जगत, लेकिन ये नश्वर है। इस नश्वरता को आप लोगों से छुपाने के लिए प्लास्टिक के फूलों की रचना की गई है, क्योंकि असली फूल तो खिलेंगे भी और मुरझाएंगे भी, लेकिन इस खिलने और मुरझाने की प्रक्रिया में एक चीज है जो शाश्वत है। ऐसे ही मनुष्य के जन्म लेने और मृत्यु में एक चीज है जो शाश्वत है। ऐसे ही हमारा बचपन था, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु, ये सब जिसके ऊपर चल रहा है वो एक सत्य, वो ही हम हैं। उसी की खोज का नाम है जीवन। चलो तो सफर है, ठहरो तो मंजिल। ये ठहराव क्या है, ये विश्राम क्या है? ये ध्यान है। ध्यान में ही आपको आपकी मंजिल का स्वाद मिलेगा। इसी मिडवे पर चाय की चुस्की का स्वाद है जिंदगी। यहीं कहीं इसी ठहराव में, इसी विश्राम में हमें उसका बोध होता है जो हमारी मंजिल है। लेकिन फिर एक दौड़ लगती है, फिर सफर शुरू होता है मन का, कुछ पाने का, अपनी वासनाओं को मिटाने का, पूरी करने का। ध्यान में हम स्वयं को पाते हैं। एक बार स्वयं से आपका साक्षात्कार होगा, उसके साथ ही ऐसी अनेकों वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जिनके पीछे आप दूसरों की देखा देखी में दौड़ रहे थे। वो आपकी जरूरत की थी ही नहीं। इस अंधी दौड़ को विराम मिलेगा
वस्तुएं जो आपकी आवश्यकता की है, जरूरत की है, वो इस अस्तित्व की व्यवस्था ऐसी है कि वो आपको मिल ही रही है। लेकिन वासनाओं का तो कोई अंत नहीं, इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं, ये तो अंतहीन है। तो या तो आप अपने जीवन को एक ऐसे दुष्चक्र में लगा सकते हैं जहाँ पे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार इच्छाओं की पूर्ति में आप लगे रहें और इस निश्चित काल के लिए जो मिला जीवन है इसको खो दें और अंत में पछताएं, या अपने जीवन के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने की लगन में लग जाएं। इससे आपका भौतिक भी सधेगा, इससे आपका आध्यात्मिक जगत भी सधेगा। आप पूर्ण होंगे, आप होली होंगे, पवित्र होंगे, जीवन में आनंद आएगा, मन के जंजाल से मुक्ति मिलेगी। इसलिए ध्यान परम आवश्यक है। जीवन का असली उत्तर आपको ध्यान में ही मिलेगा, ये कहीं बाहर से नहीं आने वाला। प्रश्न और उत्तर की धाराएं तो ऐसी है, ये मन का ही खेल है। मन ही प्रश्न उठाता है, मन ही उत्तर खोजता है, फिर एक उत्तर मिलता है तो उस उत्तर से दूसरा प्रश्न तैयार होता है। ध्यान तो निष्प्रश्न दशा का नाम है। ना वहां तो प्रश्न होते हैं ना उत्तर होते हैं, और अस्तित्व होता है। हर पल को आप पूर्णता के साथ जीते हैं। हर पल आपको आश्चर्य में भर देगा। आपको फिर बाहरी भौतिक जगत की बेहोशी कर देने वाली चीज़ों का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आनंद का झरना आपके भीतर से ही बहेगा। अपने समय को काटने के लिए लोग फिल्में देख रहे हैं, अपने समय को काटने के लिए लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं। समय हम क्या काटेंगे? समय एक दिन हमें काट देगा इस जगत से। समय रहते चेतना ही बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण होता है। ध्यान कीजिए, स्वयं को खोजिए, स्वयं को पाइए और अपने उद्देश्य को पूरा कीजिए। जय हिंद, जय सनातन धर्म।